मान करे अपमान करे, पूछे न पूछे, प्यार करे न करे, हम कहाँ हैं ये देखना है ना। सुनना तो बहुत सुनते थे, रोज ज्ञान सुनते ही ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अब ये देखना है, उससे अपने को मैच करना है। उससे ये है कि अब हम निरीक्षा है, हम निरीक्षा है नहीं है चाहते हैं, चाहना जो है वो दुख, चाहोगे जितनी इच्छाएं रखोगे तो दुखी होगे। चाह चमारी चूड़ी अति नीचन से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है। ऐसी चाह ना होती भी गाते हैं बजाते हैं, लेकिन लगाते नहीं है। जिस दिन लगाओगे एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन, एक वचन लगा लूँगा, इतना ही तो करना तुम्हें, या और कुछ नहीं करना। लहना ने एक वचन ही तो लगाया, क्या किया, कौन सी कोठी बंगले बनाए, गुरु नानक के जो शिष्य था लहना, जो दूसरे गुरु बने अंगद देव, क्या किया उन्होंने, केवल एक वचन लगाया। गुरु ने कहा कि भाई ये है कि मेरे जनवरी के भाई कपड़े धो के लो, अच्छा जी, मुर्दा खाओ, अच्छा जी, और जो है थल्ला बनाओ, 21 बार बनाओ मिटाओ, बनाओ मिटाओ, मन नहीं चले हमारा हर हाल में। हाँ मन चलता है, इस मन को ही तो देखना है। ऐसा में किसे चेक करना, मन की परीक्षा, मन को देखना। हमने मन को ही तो नहीं देखा, ये इतना मतलब ताकतवर मन है, क्योंकि इंद्रियों में सब भगवान ने कहा मन मैं बनाऊंगा, तभी तो ये इतना ताकतवर है कि संभाल में नहीं आता बिल्कुल। मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाओ उतना ही बदल जाता है। तो पहली गीता भगवान की थी कि निरीक्षा, जैसे मूर्ति है तुम भी मूर्ति मत बन जाओ, जैसे मूर्ति निरीक्षा है, उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मूर्ति में 3 विशेषताएं होती, मंदिर की मूर्ति में। पहली निरीक्षा है, दूसरी मुस्कुराती रहती है, और तीसरी मौन है। तो दादा ने हर एक के अंदर, ये मूर्ति की तो स्थापना हुई है, मूर्त किसकी, जो भगवान की मूर्त, जिसे हम क्या समझते थे, दूर समझते थे, भगवान है मंदिर मस्जिद दूरी तो समझते थे। लेकिन यहाँ क्या है, ये मस्जिद मेरी क्या है, दादा का दरबार है, और ये मथुरा है, काशी है, हरिद्वार है, कहीं जाने की जरूरत तो हो तुम्हें। मंजिल तुम्हारे जीवन क्या है, अभी तक तो हमें मंजिल नहीं पता था, एम ऑफ लाइफ नहीं पता था, गोल ऑफ लाइफ नहीं पता था। गोल ऑफ लाइफ क्या है, पीस ऑफ माइंड। मन हर परिस्थिति में अनुकूल में तो राजी है, प्रतिकूल में भी हम राजी रहें। अब यहाँ हर समय यही करना, अपना अभ्यास नित वैराग हमारे हैं, अभ्यास करने के लिए। अभ्यास क्या करना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो कौन, आज तक हमें अपने विषय में नहीं पता था मैं कौन, मैं हूँ शुद्ध स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप। हम अपने स्वरूप को भूल गए और किससे दूर हो गए, परमात्मा से। अब यहाँ क्या, यहाँ किससे मिलने आए हो, सबके सब परमात्मा से तो मिलने के लिए आए हो, उसे अपना बनाने के लिए आए हो। कैसे बनेगा वो, कोई तैयारी करिए जैसे अभी बताओ, ये आए वो कोई तैयारी कुछ नहीं की। जैसे अभी मेरे यहाँ मान लो एंगेजमेंट, शादी की तारीख पक्की हो जाए, उसके बाद क्या करोगे, कितनी तैयारी। और यहाँ ब्रह्म ज्ञान सुनने आए हो, परमात्मा को अपना बनाने के लिए आए हो। अरे उसके विषय में जानो तो वो कैसा है, क्या चाहता है कभी ये जाने नहीं ना, बात तो जानते लड़का कैसा है, उसके घर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या है क्या नहीं चाहिए। और यहाँ देखिए शादी विवाह में जैसा होता, हम अपने जैसा तो अपने स्टेटस कर लेते हैं, कोशिश करते हैं ना मिले, वो अलग बात है। यहाँ किसके, तो भगवान के स्टेटस के हो क्या, सोच के तो देखो। अब हर समय ये देखना है कि मैं स्टेटस के नहीं, अपने को मैच। तो भगवान का पहला ये था निरीक्षा, हम भी निरीक्षा बने, किसी से कुछ नहीं चाहिए। दूसरा क्या था, उन्होंने किसी को मेरा नहीं बनाया, और हमने हर एक को मेरा है तो दुख है, अब मेरे को है इतनी प्लेन में, इतने तो खत्म हो गए। किसी को दुख है प्लेन क्रैश को इतने मजे, इतने मारते मैच में थे, बच्चों की क्या गलती थी, उसकी एक निकल आए, केवल इतनी यदि मेरा होता
यदि मेरा होता ना तो मेरे से ही अंतःकरण मेला होता है ना, मेरे से ही तो मेला हो जाता है। यहाँ इतनी बात तो समझती है। तो अब गीता भगवान ने मैंने किसी को मेरा नहीं बनाया कि कोई मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी दास, मेरा मेरा मेरा, उन्होंने किसी को मेरा नहीं बनाया। तीसरी बात क्या थी कि उन्होंने हर एक में भगवान का भाव, भगवत भाव, और हम भगवान में भी भगवान का भाव समझाया जा रहा। तो भाव कैसे रखना, ऐसा ना हर एक में हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, भगवत भाव। जब भगवत भाव रखेंगे हर एक में क्या रखना, इधर आइए भाभी। भी आ गई, भाभी भी आ गई। तो हमें क्या रखना, भगवत भाव, पति नहीं, हे भगवान। जो चलने वाला ये देखिए शत्रु नहीं है, क्योंकि कबीरदास ने निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक रखने वाले को अपने पास में रखा, क्यों रखा? क्योंकि उससे हर समय मेरे मन की परीक्षा होती है कि विपरीत स्थिति में मेरा मन शांत है कि नहीं है। स्वामी रामदेव ने अपने का 500 रुपये का नौकर रखा, उल्टा चलने वाला। दूध मंगाओ, चाय ले आए, चप्पल मंगाओ, जूता ले आए। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? मतलब मुझे क्रोध, मेरी ये लोग जो क्या है, ऐसे लोग मेरी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। ये मुझे जितना मेरे कोई विपरीत चलता है, जितना उल्टे चलते हैं, ये मुझे कहाँ पहुँचाते हैं, उतनी ही जल्दी परमात्मा के पास पहुँचाते हैं। अगर दुखों की चोट खाई न होती तो उल्टे चलने वाले, धक्का देने वाले तो